पावरफुल मिक्स्ड एनर्जी का समय अब हमारे बिल्कुल करीब है, यानी कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति से प्रवेश करेंगे अपनी उच्च की राशि कर्क में और पुनर्वसु नक्षत्र के साथ 0 डिग्री पे स्टैंड स्टिल अवस्था में इसी राशि के अंदर 12 नवंबर तक वो रहेंगे। उसके बाद वो मार्गी से वक्री होके चलेंगे और 6 दिसंबर वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब ये जो 7 वीक्स का समय है, इसे अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो देवगुरु बृहस्पति हमारे मैक्सिमम जीवन के आयाम जो हैं उनको प्रभावित करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि गुरु जो हैं उनको आकाश तत्व का प्रभार दिया गया है। अब अगर हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो आकाश तत्व जो है हमारी लाइफ में ऑक्सीजन की तरह हमारी जीवन शैली को चलाने में, हम स्वयं को अगर देखते हैं तो हम स्वयं भी जीव हैं। तो जीव कारक ग्रह का परिवर्तन जो है हम लोगों के लाइफ में, हमारी लाइफ की प्रोग्रेशन के साथ जुड़ के हमारी हर चीज़ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देवगुरु बृहस्पति जब अपने उच्च स्थान के ऊपर आएंगे, वो समय जो है वो मिक्स्ड पावरफुल एनर्जीज़ का इसलिए भी कहलाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो स्टैंड स्टिल पड़ी हुई हैं, जिसमें हम अपने को दोराहे पे महसूस कर रहे थे, छटपटाहट थी हम लोगों के अंदर, और चीज़ें जो स्टैंड स्टिल थी, डिलेड थी, उनको हम आत्मचिंतन के द्वारा, आत्म साक्षात्कार के द्वारा, ओपन डिस्कशंस, ओपन कम्युनिकेशंस के द्वारा अब सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू मेक आवर माइंड क्लियर, फोकस्ड, और हमारे बिलीफ पैटर्न्स के ऊपर हमें वर्क करना है और हमें इम्पल्सिव मूव के बजाय बहुत सधे तरीके से आत्मचिंतन के द्वारा स्टीक जो अपने जीवन के निर्णय हैं उनके ऊपर कार्यरत होने से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। जल तत्व में प्रवेश के बाद, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम ट्रांजिट नहीं है, बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन 7 वीक्स भी हम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेके आने की क्षमता रखते हैं। जब भी गुरु अपने उच्च के स्थान पे होते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर सुधार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्क राशि का जो 7वां स्थान है वो मकर राशि है। तो मकर राशि जो है हमारे जॉब सेगमेंट, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं, जो भी उनका प्रोफेशन है, उसके ऊपर उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। चेंजेस होंगे, उथल पुथल होंगे, लेकिन वो पॉजिटिविटी के साथ होंगे और फॉर द बेटरमेंट होंगे, ये तो कंफर्म है। मंगल जो है वो तुला राशि से 4th दृष्टि जो है मकर राशि के ऊपर डालेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं क्लैशेस जो है मंगल और शनि की वजह से इस तरह के हो सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पे हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि हमारे अच्छे के लिए हुई हैं या बुरे के लिए हुई हैं, जबकि अल्टीमेटली कोई भी इवेंट जो होगा इस समय में आपके भलाई के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। कर्क लगन, कर्क राशि सबसे ज़्यादा इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेंगे। उनके जितने भी मैटर्स पेंडिंग हैं या जितने भी मैटर्स जो हैं वो चल रहे हैं लाइफ के अंदर, उनके रिजॉल्व होने का ये टाइम रहेगा और इसमें पॉजिटिव आउटकम लेके आप चल सकते हैं। कर्क लगन के बाद में जो मैक्सिमम बेनिफिट होगा कन्या राशि, कन्या लगन को होगा, क्योंकि उनके 11वें भाव में, लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में ये ट्रांजिट होने जा रहा है। पंचम भाव को ये देखेगा तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग जो है उसमें अच्छे आउटकम आएंगे। बस इम्पल्सिव मूव को और केयरफुल आपके इन्वेस्टमेंट्स और केयरफुल आपकी एनालिसिस होनी चाहिए, आउटकम आपको अच्छे ही मिलेंगे। बेसिक इसमें क्योंकि मंगल 2nd हाउस में होगा तो पंचम भाव यानी कि डाइजेशन का आपको खासतौर पे खान पान का अपने ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बाकी जितने भी साइन एनर्जीज़ हैं उन सब के लिए ये जो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके आने वाला है ये टाइम जो है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति किसी का भी बुरा कभी नहीं सोचते हैं, तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट इस टाइम फ्रेम में लेने के लिए पानी का जितना ज़्यादा हम डोनेशन करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति को हम एक्टिवेट कर लेते हैं।
If you have a Jupiter placed in 6th, 8th or 12th house in your birth chart, or Jupiter is conjunct with Rahu or Ketu, then you have to do certain rituals, certain remedies to take the benefit of this particular 7 weeks time frame for the positive outcome, for the betterment, for the blessings of a guru. सबसे पहले किसी न किसी शास्त्र को पढ़ने की एक आदत बनाइए। शास्त्र को पढ़ना आपकी नॉलेज का विस्तार होता है। जब आपकी नॉलेज का विस्तार होता है, आपका गुरु अपने आप से एक्टिव भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है, और आपको एज ए ब्लेसिंग लाइफ में वो हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है जिसकी आपकी बहुत दिनों से इच्छा है। दूसरा, अगर आपके चार्ट के अंदर गुरु की एक्टिवेशन नहीं हो पा रही है, तो किसी न किसी ऐसे इंसान को जिसको आप मेंटोर मानते हो, जिसको आप गाइड मानते हो, उसके साथ कुछ टाइम जो है ओपन डिस्कशंस, ओपन कम्युनिकेशंस करके व्यतीत करें। इससे क्या होगा, आपका गुरु एक्टिव हो जाएगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे बृहस्पति के। और बृहस्पति हर ऐसे घर का कारक होता है जिसकी ज़रूरत हमारी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। पानी का डोनेशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पानी का डोनेशन कीजिए, रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कीजिए, अपने बिलीफ पैटर्न्स में इम्प्रूवमेंट लेके आइए, ओपन कम्युनिकेशंस कीजिए विद द पर्सन हुम यू लाइक एज ए मेंटोर, एज ए गाइड। तो ये चीज़ें करने से आप इस ट्रांजिशन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इसका लाभ भी उठा सकते हैं। और क्योंकि मैंने आज सिर्फ 2 साइन के बारे में ज़्यादा बात की, कर्क लगन, कर्क राशि, कन्या लगन, कर्क और कन्या राशि थी, और इस ट्रांजिट में आप जितना ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।